प्रतियोगी विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रारंभ आईएएस में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और तैयारी भी काफी अच्छी आपकी चल रही होगी। अपनी वीडियो क्लास की बात करें तो अभी पिछली वीडियो क्लास की अगर मैं बात करूं तो वहां हम पढ़ रहे थे प्राचीन भारत और उसके तहत सातवाहन वंश, कर्ण वंश और सातवाहन वंश के पतन के बाद ऊपरी दक्कन में जिन वंशों का उदय हुआ जैसे इक्ष्वाकु वंश, वाकाटक वंश, इनके बारे में मैंने आपको पढ़ा रखा है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो क्लास नहीं देखी है तो वो क्लास अवश्य देख लें और यथासंभव अपनी नोट्स भी बना लें। आज की वीडियो क्लास की बात करें तो आज हम शुरुआत करेंगे उस विषय की जिसे हम लोगों ने लगभग जुलाई में रोक रखा था, यानी जुलाई से रोक रखा था, यानी बात हो रही है भारत के संविधान की। और अनुच्छेद 88 तक मैंने वहां आपको पढ़ा रखा है। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पे संविधान के भाग 5 के संदर्भ में एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जहां अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद के हिसाब से ही मैंने क्लास वहां पे आपके लिए है। ठीक है, तो आप चाहें तो उसको आसानी से देख भी सकते हैं, अपनी नोट्स भी बना सकते हैं। हाँ, थोड़ा समझ समझ के जो है अपनी नोट्स बनाइएगा और वीडियो को स्किप ना किया करिए। स्किप का मतलब कि ज्यादा जल्दी में ना रहिए। अगर तैयारी करनी है तो चीजों को पूरा देखा करिए, जिससे होगा ये कि कम से कम जो मुख्य मुख्य चीजें हैं वो छूटेंगी नहीं। तो आज उसी संविधान की क्लास को आगे बढ़ाते हैं और अनुच्छेद 89 से इसकी शुरुआत करेंगे। तो अनुच्छेद 89 की बात करें तो सबसे पहले चलते हैं ये किस भाग में है, तो हम पढ़ रहे हैं भाग 5। तो भाग 5 की बात करें तो भाग 5 अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक, यानी पूरे संविधान का सबसे बड़ा भाग है भाग 5, जिसके भीतर हम पढ़ते हैं संघ के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखिए कि भाग 5 कई अध्याय में बटा हुआ है, उसमें से हम दूसरा अध्याय पढ़ रहे हैं और दूसरे अध्याय में आज जो हमें पढ़ना है वो है संसद के अधिकारी और इसकी शुरुआत होती है अनुच्छेद 89 से। तो संसद के अधिकारी का सीधा तात्पर्य यह है कि राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। ठीक है, इन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है यहाँ पर। ठीक, तो आज की जो वीडियो क्लास होगी वो होगी राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के बारे में और उनके संदर्भ में जो प्रमुख चीजें हैं, यानी इन 4 अनुच्छेदों में हर उस चीज को कवर करेंगे जहां से राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के बारे में प्रश्न उठते हैं। लेकिन ठीक है, उससे पहले मैं ये बता दूं कि यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो भी भारत का उपराष्ट्रपति होगा वो पदेन राज्यसभा का सभापति होगा। ठीक है, थोड़ा सा पीछे घर चले तो अनुच्छेद 63 याद करिए। अनुच्छेद 63 व्यवस्था करता है या कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा और अनुच्छेद 64 ये व्याख्या करता है कि अनुच्छेद 64 की जो हेडिंग है वो ये है कि उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना, यानी अनुच्छेद 64 कहता है कि जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति होगा वो पदेन राज्यसभा का सभापति होगा। ठीक है, ये कहता है अनुच्छेद 64 और वहीं पे अनुच्छेद 64 ये भी क्लियर करता है कि इसके अलावा और कोई वो लाभ का पद धारण नहीं करेगा। ठीक है, ये वहां पे क्लियर कर दिया जाता है। लेकिन इसी में एक परंतु भी जोड़ा गया है और ये बताया गया है कि परंतु यदि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करता है तो वो राज्यसभा के सभापति के तौर पर कार्य नहीं करेगा। ठीक है, तब तक जब तक कि वो राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करता है। तो ये तो था अनुच्छेद 64 में। ठीक है, अब यहाँ 89 में अगर हम शुरुआत करते हैं तो यहाँ हम देखते हैं 89 की हेडिंग पे ध्यान दीजिए, राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। ठीक है, 2 भागों में बटा हुआ है, यानी 89 फर्स्ट और 89 सेकेंड। 89 फर्स्ट की बात करें तो भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा और अभी हम लोगों ने क्या देखा था, अनुच्छेद 64 में भी यही बात कही गई है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा तथा इसके अलावा और कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ से एक प्रश्न बनने की संभावना प्रबल हो जाती है कि संविधान के किन किन अनुच्छेदों में इस बात का उल्लेख है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। तो 2 अनुच्छेद हमें ध्यान में रखने हैं, एक तो अनुच्छेद 64 और दूसरा जो ध्यान में रखना है अनुच्छेद 89। ठीक है, दूसरे पॉइंट पे आइए। तो अनुच्छेद 89 का जो सेकंड पॉइंट है वो क्या कहता है कि राज्यसभा यथाशक्य शीघ्र अपने किसी सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी और जब जब उपसभापति का पद रिक्त होता है तब तब राज्यसभा किसी अन्य सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी। ठीक है, तो जितने भी सदन हैं, 2 ही तो सदन है अपने पास संसद में, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। तो राज्यसभा के संदर्भ में ये व्यवस्था की गई है कि जो उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा
लेकिन एक उपसभापति भी होगा जो चुना जाएगा राज्यसभा के सदस्यों द्वारा ही, और वो राज्यसभा का सदस्य ही होगा। यानी राज्यसभा अपने सदस्यों में से ही किसी एक व्यक्ति को उपसभापति चुनेगी। और यहाँ पे ये स्पष्ट कर दिया गया है कि जब जब उपसभापति का पद खाली होगा तब तब यथासाक्य का मतलब कि यथासंभव, यथाशीघ्र दोनों कह सकते हैं, ठीक है। राज्यसभा के सदस्य अपने में से ही किसी एक व्यक्ति को उपसभापति चुनेंगे, ठीक है। तो ये रहा आपका अनुच्छेद 89। और यहाँ एक चीज और क्लियर कर लीजिए कि जहां सभापति और उपसभापति की बात है तो राज्यसभा के प्रमुख के लिए जो शब्द प्रयोग हुआ है वो है सभापति, और उनकी सहायता के लिए उपसभापति। वैसे ही लोकसभा के लिए जो लोकसभा के प्रमुख के लिए जो शब्द प्रयोग हुआ है वो है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। तो ये अंतर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगर सभापति कहा जा रहा है प्रश्न में तो इसका मतलब कि राज्यसभा के संदर्भ में बात हो रही है, अगर अध्यक्ष कहा जा रहा है तो इसका मतलब लोकसभा के संदर्भ में बात हो रही है, ठीक। तो अनुच्छेद 89 क्लियर हुआ कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, और राज्यसभा अपने में से ही यथाशीघ्र एक व्यक्ति को उपसभापति चुनेगी, और जब जब ये पद खाली होगा तब तब राज्यसभा अपने में से ही किसी एक व्यक्ति को अपना उपसभापति चुनेगी। ये है अनुच्छेद 89 मोटा मोटा, ठीक है। अनुच्छेद 90 की बात करें तो अनुच्छेद 90 कहता है उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि सभापति वाला मैटर हम लोगों ने पढ़ रखा है उपराष्ट्रपति में, ठीक है। तो जो उपराष्ट्रपति के हटाने की प्रक्रिया होगी वही प्रक्रिया हम कह सकते हैं कि राज्यसभा के सभापति को हटाने की होगी। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उपराष्ट्रपति ही तो राज्यसभा का सभापति है। ये पॉइंट जो है आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे ध्यान रखना है उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। तो किसके बारे में अनुच्छेद 90 है? उपसभापति के बारे में। ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा, ठीक है। सभापति यहाँ पे नहीं लाना है। राज्यसभा के उपसभापति के रूप में पद धारण करने वाला सदस्य, यानी राज्यसभा का वो सदस्य जो उपसभापति है। तो यहाँ पे ये भी ध्यान रखिएगा कि जो राज्यसभा के सभापति होते हैं वो ना तो लोकसभा के सदस्य होते हैं ना राज्यसभा के सदस्य होते हैं। और यदि अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो राज्यसभा का सदस्य है या लोकसभा का सदस्य, अगर वो उपराष्ट्रपति चुन लिया जाता है तो उसे अपने पूर्व पद से, यानी कि लोकसभा के सदस्य या राज्यसभा के सदस्य से त्यागपत्र देना होगा। ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। तो राज्यसभा का सभापति वो व्यक्ति है जो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल सामान्यतः 6 वर्ष, लेकिन राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल 5 वर्ष। ये अपवादित चीजें हैं जिसे आपको ध्यान में रखनी होंगी, ठीक है। तो अनुच्छेद 90 क ख ग 3 हिस्सों में बटा हुआ है, ठीक है। तो अनुच्छेद 90 क क्या कहता है? कहता है कि यदि राज्यसभा का सदस्य नहीं रहता है तो अपना पद रिक्त कर देगा। यानी कि जो राज्यसभा का उपसभापति है, अगर वो राज्यसभा का सदस्य नहीं रहता है, क्योंकि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष बाद वो पुनः चुने जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन 6 वर्ष बाद वो अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो उपसभापति है और 6 वर्ष अपना कार्यकाल पूरा कर चुका है या अपना त्यागपत्र दे चुका है, वो राज्यसभा के सदस्य पद से अपना त्यागपत्र दे चुका है, तो इस संदर्भ में वो राज्यसभा का उपसभापति नहीं रहेगा, उसे अपना पद रिक्त करना होगा, ठीक है। दूसरा यानी 90 ख क्या कहता है? किसी भी समय सभापति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा, ठीक है। इस पॉइंट पे ध्यान बनाकर रखिएगा। पूछा जा सकता है कि राज्यसभा का उपसभापति अपना त्यागपत्र किसे देगा? तो वो देगा राज्यसभा के सभापति को। राष्ट्रपति पे आंसर, उपराष्ट्रपति पे या राष्ट्रपति पे आंसर नहीं टिक करना है। अगर मान लेते हैं कोई ऐसा प्रश्न उन्होंने बनाया और ऐसे पूछा कि राज्यसभा का उपसभापति अपना त्यागपत्र किसे देगा, और ए ऑप्शन में रखा राष्ट्रपति, बी ऑप्शन में रखा उपराष्ट्रपति, सी ऑप्शन में रखा सभापति और डी ऑप्शन में रखा अध्यक्ष, तो इस संदर्भ में ध्यान रखिएगा कि अपना आंसर क्या होगा? सी आंसर होगा। सबसे सटीक आंसर होगा सी, यानी सभापति। क्योंकि अनुच्छेद 90 इस बात की पूरी व्याख्या करता है कि किसी भी समय सभापति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है। कौन त्याग सकता है? जो राज्यसभा का उपसभापति है, ठीक है। 90 ग क्या कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को उपसभापति के पद पे अगर वो आसीन है और उसे राज्यसभा के सदस्य अब नहीं चाहते कि वो उस पद पर रहे, तो उसके हटाने की प्रक्रिया क्या होगी? तो वो अनुच्छेद 90 का ग इसकी व्याख्या करता है कि 14 दिन की पूर्व सूचना के उपरांत, ठीक है, यानी कि उप सभापति को 14 दिन पहले सूचित करना होगा कि हम आपके खिलाफ
आपको हटाने का प्रस्ताव या संकल्प ला रहे हैं, ठीक है। उपरांत राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा, ठीक है। मान लेते हैं कि मैं राज्यसभा का उपसभापति हूं और राज्यसभा के अब सदस्य नहीं चाहते कि मैं उपसभापति रहूं, तो राज्यसभा क्या करेगी, 14 दिन पहले हमें मुझे पूर्व सूचना दी जाएगी कि आपके विरुद्ध हम संकल्प प्रस्ताव ला रहे हैं, और जब संकल्प प्रस्ताव लाया जाएगा तो उस समय राज्यसभा की जितनी सदस्य संख्या होगी उसमें से आधे से अधिक, यानी आधे से एक अधिक अगर इस बात पर सहमत है कि मुझे उपसभापति के पद से हटा दिया जाए तो मुझे उपसभापति के पद से हटा दिया जाएगा। लेकिन ध्यान ये रखना है कि केवल मुझे उपसभापति के पद से हटाया जाएगा, मैं तब भी राज्यसभा का सदस्य बना रहूंगा, ठीक है। यही पॉइंट ध्यान में रखिएगा, ठीक। ये रहा आपका अनुच्छेद 90। ये 14 दिन वाला आंकड़ा ध्यान में रखिएगा, चाहे राष्ट्रपति की बात हो, चाहे उपराष्ट्रपति की बात हो, चाहे राज्यसभा के उपसभापति की बात हो, चाहे लोकसभा अध्यक्ष की बात हो, चाहे लोकसभा उपाध्यक्ष की बात हो। इनको जब भी इनके पद से हटाना होगा तो हटाने से पहले जो भी संकल्प या प्रस्ताव या महाभियोग लाना होगा उस संदर्भ में 14 दिन पहले इन्हें लिखित सूचना देनी होगी, ठीक है। अनुच्छेद 91 पे आते हैं। अनुच्छेद 91 क्या कहता है, 91, ठीक है। सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्तियों की शक्ति, ठीक है। थोड़ा सा पीछे चलना होगा समझने के लिए कि सभापति कौन है। सभापति है भारत का उपराष्ट्रपति, ठीक है, कि जो भारत का उपराष्ट्रपति है वही राज्यसभा का बद्ध सभापति है। और उपराष्ट्रपति का पद क्यों बनाया गया कि राष्ट्रपति अगर देश के बाहर हो, राष्ट्रपति का पद खाली हो, राष्ट्रपति अपने पद से त्याग पत्र दे दे, तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति तुरंत राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने लगेगा, ठीक है। और अभी हमने अनुच्छेद 64 में आपको बताया था कि यदि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो वो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ ध्यान रखिएगा कि ऐसी कंडीशन आने पे जो उपसभापति है राज्यसभा का वो सभापति के तौर पर काम करने लगता है, ठीक। तो ये अनुच्छेद 91 इसी बात को क्लियर करता है और तो इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्तियों की शक्ति, ठीक है। ये भी अनुच्छेद 2 भागों में बटा हुआ है, यानी 91 फर्स्ट और 91 सेकंड। तो 91 फर्स्ट क्या कहता है, 91 फर्स्ट कहता है जब राज्यसभा के सभापति का पद रिक्त है या उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है तब उपसभापति, यदि उपसभापति का पद भी रिक्त है तो राज्यसभा का ऐसा सदस्य जिसको राष्ट्रपति नियुक्त करे सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करेगा। तो इस पूरे अनुच्छेद में जो सबसे प्रमुख बिंदु है जहां हमें ध्यान रखना है वो बिंदु है कि जब राज्यसभा के सभापति का पद रिक्त है, ठीक है। इस पॉइंट पे ध्यान रखिएगा, रिक्त का मतलब कि इस पद पर कोई नहीं है इस समय, ठीक है, रिक्त है। और दूसरी कंडीशन क्या लगा दी गई कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है, जैसा कि अनुच्छेद 64 में कहा गया है, ठीक है। तो अनुच्छेद 91 और 64 को मिला करके पढ़ेंगे तो स्थिति पूरी तरह क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखिए कि जब राज्यसभा के सभापति का पद रिक्त है, यानी कोई भी व्यक्ति यानी उपराष्ट्रपति के पद पर कोई नहीं है, सीधे सीधे ये समझिए, ठीक है, या उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है, यानी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है, तो अनुच्छेद 64 के अनुसार वो राज्यसभा का सभापति तो नहीं करेगा और जो राज्यसभा का उपसभापति होगा वो बन जाएगा राज्यसभा का सभापति। ऐसी कंडीशन में ध्यान रखना है कि तब उपसभापति, यानी इस कंडीशन में सभापति का पद रिक्त है या उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने लगता है तो उपसभापति तुरंत राज्यसभा का सभापति हो जाएगा। लेकिन यदि उपसभापति का पद भी रिक्त है, यानी कि उपसभापति का पद भी इस समय खाली है, कोई उस पद पर नहीं है, तब क्या होगा, तो ऐसी कंडीशन में राज्यसभा का ऐसा सदस्य जिसको राष्ट्रपति नियुक्त करे, इसी पॉइंट पे ध्यान रखिएगा, सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करेगा, ठीक है। पद रिक्त वाली कंडीशन में अगर सभापति का पद भी रिक्त है, उपसभापति का पद भी रिक्त है, तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति राज्यसभा के जिस सदस्य को कहेगा वो सभापति के रूप में कार्य करेगा तब तक जब तक कि नया उपसभापति चुन नहीं लिया जाता या नए उपसभापति का जो रिक्त पद है उसे भर नहीं लिया जाता या उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं कर लिया जाता, ठीक है। अब इसी पॉइंट को यानी 91(2) पे अगर हम ध्यान दें, ठीक है, तो यहाँ पे रिक्त शब्द प्रयोग किया गया और यहाँ पे इस जो शब्द प्रयोग किया गया वो है अनुपस्थिति,
ठीक, तो ये दो अंतर का ध्यान में रखेंगे तो प्रश्न गलत नहीं होगा। तो 91(2) क्या कहता है, राज्यसभा की किसी बैठक में सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति, ठीक है, यदि वह भी अनुपस्थित है तो ऐसा व्यक्ति सभापति के कर्तव्यों का पालन करेगा जो राज्यसभा की प्रक्रिया के नियमों के अनुसार अवधारित किया जाए, या यदि कोई ऐसा व्यक्ति उपस्थित नहीं है तो ऐसा अन्य व्यक्ति जो राज्यसभा द्वारा अवधारित किया जाए सभापति के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, तो रिक्त वाले में तो एकदम क्लियर था कि अगर सभापति का पद रिक्त है या उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर काम कर रहा है तो राज्यसभा का उपसभापति सभापति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, और यदि उपसभापति का पद भी रिक्त है तो राष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्यों में से जिसे सभापति की जिम्मेदारी देगा वो सभापति के रूप में कार्य करेगा। और 91(2) क्या कह रहा है, 91(2) की कंडीशन अलग है, वहां पद रिक्त है, कोई नहीं उस पद पर, और 91(2) में क्या है, अनुपस्थिति, यानी अनुपस्थित है पद पर लेकिन आज उपस्थित नहीं है, कल उपस्थित नहीं रहेगा। इसमें जो कंडीशन बनाई गई इसमें आधी कंडीशन तो वही है, जैसे अगर सभापति राज्यसभा की बैठक में किसी बैठक में सभापति अगर अनुपस्थित है तो उपसभापति, ठीक है, अगर उपसभापति भी अनुपस्थित है तो ऐसा व्यक्ति, ठीक है, और ये व्यक्ति ध्यान रखिएगा वही राज्यसभा में से ही होगा, बाहर से कोई नहीं आएगा, ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति सभापति के कर्तव्यों का पालन करेगा जो राज्यसभा की प्रक्रिया के नियमों द्वारा अवधारित किया जाए। तो राज्यसभा में से 5 या 6 लोगों को चुन लिया जाता है और उनका नाम वहां पे होता है कि अगर सभापति और उपसभापति किसी कारणवश अगर अवकाश पे है यानी ये अनुपस्थित है तो उस कंडीशन में उन नामों में से अगर कोई उस समय राज्यसभा में मौजूद है तो वो सभापति के तौर पर कार्य करेगा। अब कंडीशन ये जोड़ दी गई कि और मान लेते हैं कि सभापति भी नहीं है, उपसभापति भी नहीं है, और जो 5-6 नामों की सूची बनाई गई सभापति और उपसभापति के अनुपस्थित रहने पर सभापति का कार्य करने के लिए उनमें से भी कोई मौजूद नहीं है, तो उस कंडीशन में राज्यसभा को यह अधिकार होगा कि राज्यसभा अपने में से ही किसी एक व्यक्ति को उस अनुपस्थिति के संदर्भ में सभापति के रूप में कार्य करने के लिए कह सकती है जब तक कि अगला आना चाहे। ठीक है, तो पद यहाँ पे रिक्त नहीं था, व्यक्ति अनुपस्थित था, इसलिए यहाँ पे ध्यान में रखना है। ठीक है, अब अनुच्छेद 92 की बात करें तो अनुच्छेद 92 की हेडिंग की बात करें तो अनुच्छेद 92 है क्या, जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। ठीक है, पीठासीन न होना का मतलब सीधी सी बात है कि जो कुर्सी उनके लिए रखी गई है राज्यसभा में जिसपे सभापति बैठते हैं उस कुर्सी पर वो नहीं बैठेंगे अगर उनके विरुद्ध राज्यसभा में उनको हटाने के लिए संकल्प प्रस्ताव लाया गया है तो। ठीक है, तो इसे भी 2 भागों में बांटा गया है। भाग 92 फर्स्ट क्या कहता है कि राज्यसभा की किसी बैठक में जब उपराष्ट्रपति या उपसभापति को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है, इस पॉइंट पे ध्यान रखिएगा, उपराष्ट्रपति का मतलब सभापति या उपसभापति को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब सभापति या उपसभापति अर्थात जिसके विरुद्ध संकल्प लाया जाएगा वह राज्यसभा में उपस्थित होने के उपरांत भी पीठासीन नहीं होगा। ठीक है, 2 ही तो अधिकारी हैं मुख्य राज्यसभा के, एक सभापति और एक उपसभापति। तो ध्यान रखना है कि जिसके विरुद्ध उसके हटाने का संकल्प प्रस्ताव राज्यसभा में चलेगा वो राज्यसभा में उपस्थित होते हुए भी उस मुख्य कुर्सी पर नहीं बैठेगा, यानी जिसपे जो चेयर सभापति के बैठने के लिए बनाई गई है। ठीक है, इसी को कहा गया है कि पीठासीन नहीं होगा, हाँ राज्यसभा में उपस्थित रह सकता है। इस पॉइंट पे ध्यान में रखिएगा। 92 क्या कहता है, अनुच्छेद 92 की बात करें तो जब उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प राज्यसभा में विचाराधीन है तब सभापति को राज्यसभा में बोलने और उसकी कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार होगा, किंतु वह अनुच्छेद 100 में किसी बात के होते हुए भी ऐसे संकल्प पर या ऐसी कार्यवाहियों के दौरान किसी अन्य विषय पर मत देने का बिल्कुल हकदार नहीं होगा। ठीक है, यहाँ ये क्लियर कर दिया कि यहाँ पे बस एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ उपसभापति के लिए व्यवस्था नहीं है। ठीक है, उपराष्ट्रपति यानी राज्यसभा का सभापति। तो ये बताया गया कि अगर उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प राज्यसभा में विचाराधीन है यानी राज्यसभा में लाया गया है, ठीक है, तो उस संदर्भ में जो राज्यसभा का सभापति है यानी उपराष्ट्रपति है उसे राज्यसभा में बोलने का अधिकार होगा। ठीक है,
राज्यसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होगा और अनुच्छेद 100 में किसी बात के होते हुए भी, यानी अनुच्छेद 100 में जो दिया है उसका वो पालन कर रहा है, तब भी जो उपराष्ट्रपति है यानी जो सभापति है वो अपना मत किसी भी जब कार्रवाई अगर किसी अन्य जिस भी विषय पर अगर मतदान कराया जा रहा है तो वहां वो अपना मत नहीं देगा। यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि जो सभापति होगा या जो सभापति की कुर्सी पर बैठा होगा वो प्रथमतः मत नहीं देगा। जब मत बराबर हो जाए, हाँ और ना, जैसे मान लेते हैं 100 लोग हैं, 50 लोग कह रहे हैं कि हाँ हम इसके पक्ष में हैं और 50 लोग कह रहे हैं कि नहीं हम इसके पक्ष में नहीं है, तो इस संदर्भ में ही पीठासीन व्यक्ति यानी जो सभापति होगा उस समय राज्यसभा का, तभी वो मतदान करेगा और वो कहलाता है निर्णायक मत। लेकिन यदि उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन है तो उस संदर्भ में उपराष्ट्रपति यानी सभापति राज्यसभा में मौजूद रह सकता है, राज्यसभा की कार्यवाहियों में भाग ले सकता है, राज्यसभा में बोल सकता है, लेकिन अपना मत नहीं दे सकता। ठीक है, तो ये राज्यसभा के अधिकारी की बात हुई, यानी हम लोगों ने पढ़ा राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम पढ़ेंगे लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में, यानी संसद के दूसरे सदन के अधिकारियों के बारे में। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, अपने नोट्स बनाइएगा। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही साथ अपने अन्य सहपाठियों को भी अपने चैनल तक ले आए, और जितना जल्दी अधिक से अधिक संख्या में आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे उतनी जल्दी अपने पढ़ने की व्यवस्था बदलेगी। ठीक है, उम्मीद करूंगा कि आज की वीडियो क्लास आपको पसंद आएगी। इतना तैयार करिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।